नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए वनडे एग्जाम से संबंधित वन लाइनर्स लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों आप यदि वनडे का कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे तो आपको इसमें से कुछ प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप आर्मी का, अग्निवीर का, ठीक है, सीआरपीएफ इनके एग्जाम देते हैं तो यहाँ से आपको प्रश्न मिलने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम बिना समय गंवाए अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। और हमारा आज का जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न ये है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। दोस्तों, गौतम बुद्ध हैं और इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहते हैं। इनके बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। ठीक है, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोध गया में हुई थी। इनका जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और ये नेपाल में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1875 में और बंबई में इसका मुख्यालय था। बाद में 1877 में 1877 में इसे लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। ठीक दोस्तों, यहीं पर हम याद रखेंगे कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगर हम बात करें कि इसके आविष्कारक कौन थे, तो इसके आविष्कारक हैं सिखों के दूसरे गुरु, गुरु अंगद देव। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इनका आपको नाम याद रखना है, गुरु अंगद देव जी का। ये सिखों के दूसरे गुरु हैं। सिख धर्म के संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसी में भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों ये भारत का अगर हम मैप की बात करें तो सबसे दक्षिण में ये वाला पॉइंट है मुख्य भूमि का, और इसे हम कहते हैं कन्याकुमारी। दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ये भी आपको याद रखना है, ईटानगर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग हम करते हैं मधुमेह, डायबिटीज यानी कि शुगर में। ठीक है, इंसुलिन की कमी से दोस्तों शरीर में क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इसी को हम डायबिटीज या शुगर या मधुमेह के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बिहू असम का एक लोक नृत्य है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। असम की जो राजधानी है दोस्तों वह दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, भारत का जो दूसरा सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है NW2। ठीक, ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है? सदिया से धुबरी। ये सदिया से धुबरी, ये भी आप याद रखेंगे। ये अरुणाचल यहाँ पर है आपका दोस्तों असम में, सदिया से धुबरी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, चलिए इसी के आगे अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों आंवले में जो विटामिन मिलता है उसको बोलते हैं विटामिन सी, और विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, कौन सा नाम है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों यह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो दोस्तों कागज का आविष्कार हुआ है चीन में। ठीक, चीन की अगर दोस्तों हम राजधानी की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक, चीन ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों क्या था? ये मैं बता चुका हूं पीछे आपको, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों यह होता है राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये संविधान में किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों यह 52वें अनुच्छेद में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो दोस्तों रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम भी दोस्तों आप याद रखना, इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई, ये भी आपको याद रखनी है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों यह पंजाब के हैं।
पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ये भी आपको याद रखना है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों यह नारा दिया था भगत सिंह ने। इसका भगत सिंह आंसर सही हो जाएगा। ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह हत्याकांड होता है 1919 में, और यह अमृतसर में होता है। पंजाब के अमृतसर में यह घटना घटित होती है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो दोस्तों 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद। ठीक है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या दोस्तों किसने की थी? तो यह भगत सिंह। ठीक है, सैंडर्स की हत्या की थी और इसी हत्या के जुर्म में इनको फांसी की सजा भी हुई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो दोस्तों यह दिया था मंगल पांडे ने। ठीक। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों यह है सरोजनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल। यदि मैं पूछूं दोस्तों पहली महिला मुख्यमंत्री, तो वो है सुचेता कृपलानी। ठीक है। और दोस्तों दोनों ही किस राज्य की बनी है? तो दोनों ही ये उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल और मुख्यमंत्री बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है संतोष यादव। ठीक। और दोस्तों सबसे पहली बार जो महिला चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर, उनका नाम था जुंको ताबेई। दोस्तों ये जापान की महिला है, जुंको ताबेई। और अगर पूछेगा दोस्तों भारतीय महिला कौन सी है जो एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी थी, तो वो थी बछेंद्री पाल। दोस्तों कौन है वो? बछेंद्री पाल। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी और यह स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। ठीक। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों मैं बता चुका हूं, इनका मूल नाम मूलशंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों यह दिया था दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यह स्थापना की है स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो दोस्तों ये 1498 ईस्वी में आया था। और ये सबसे पहले कहां पहुंचा दोस्तों? यह उतरा था कालीकट में। यह भी आपको याद रखना है। यहाँ के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों यह रहने वाला था पुर्तगाल का। पुर्तगाल की राजधानी अगर मैं आपको पूछूं तो दोस्तों यह राजधानी लिस्बन है। ठीक है, लिस्बन। हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों यह जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? दोस्तों यह है सिखों के पहले गुरु, गुरु नानक देव जी को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों यह बैसाखी है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों यह लगती है चीन की। ठीक, चीन की राजधानी में बता चुका हूं, बीजिंग। ठीक है। चलिए अगला और दोस्तों भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ये भी आपको याद रखना है, मैकमोहन के नाम से जानते हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है अरुणाचल वाली, उसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से भी जानते हैं। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो दोस्तों यह सूचक है तूफान का। ठीक है, आंधी या तूफान आने की संभावना होती है यदि बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से नीचे गिर जाए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? दोस्तों भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों यह असम में है। ठीक, असम की राजधानी मैंने बताई थी अभी आपको, दिसपुर है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों पृथ्वी जो घूमती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। ठीक, और दोस्तों उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो दोस्तों बिजली का सबसे अधिक सुचालक है चांदी। ठीक है।
गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो दोस्तों यह कहा था लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? दोस्तों यह किया जाता है 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों यह लिपि है देवनागरी। लिपि बोलते हैं दोस्तों लिखने का तरीका, ठीक। जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि दोस्तों याद रखनी है आपको, गुरुमुखी, ठीक है। और विदेशी भाषा में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो नेपाली भाषा है, नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो दोस्तों हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या इसको अंग्रेजी में मिल्की वे के नाम से जानते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों यह था उदंत मार्तंड। और दोस्तों इसके संपादक के नाम है जुगल किशोर, ये भी आपको याद रखना है, जुगल किशोर। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो दोस्तों यह लिखी गई है रामचरितमानस अवधी भाषा में, ठीक। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों यह कहलाते हैं उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो दोस्तों यह एथेंस यूनान से हुई है और यह शुरुआत हुई थी 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों भारतीय हॉकी का स्वर्ण काल था जब भारत ने इसमें ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल जीता था और यह था हॉकी खेल, ठीक। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो दोस्तों यह जीता था 1980 में मॉस्को में, ठीक, रूस में। चलिए अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो दोस्तों ये सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों इसमें 5 स्थायी हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह द हेग में स्थित है और ये कहाँ है? हॉलैंड या नीदरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो यह है एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों यह थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों यह चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दोस्तों यह बना है दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये भी याद रखना आप, यह है राष्ट्रीय हिंदी दिवस है जो हम 14 सितंबर को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, ठीक। अगर पूछेगा दोस्तों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो दोस्तों आर्टिकल 343, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों यह है अभिनव बिंद्रा, ठीक। भारत और दोस्तों इन्होंने ये 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है निशानेबाजी में। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों यह अनुपात होता है 3:2 का। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो दोस्तों यह लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने और इसे सबसे पहले कब गाया गया था? दोस्तों 1911 में, ठीक है, जब दिल्ली दरबार लगा था भारत में। जॉर्ज पंचम और विलियम मैरी यानी कि जो महारानी थी ब्रिटेन की, उनके आगमन पर पहली बार इसे गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों यह वंदे मातरम है और इसे पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो दोस्तों यह लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो दोस्तों यह कहा था सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों यह है शक संवत, इसकी शुरुआत होती है 78 ईस्वी से। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है?
52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी दोस्तों? तो यह की थी हेनरी बैकुरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों यह होता है हृदय से संबंध। ठीक, जो हमारे हार्ट की बीट्स होती हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए दोस्तों पेस मेकर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों यह कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसको सेल टर्सिका या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो दोस्तों वह है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों यह किया है रॉन्टिजन, और एक्सरे की यूनिट भी दोस्तों रॉन्टिजन ही होती है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो दोस्तों वह धातु थी तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों यह दिखाई पड़ता है काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों यह गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दोस्तों इसका नाम है राजघाट। ठीक दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम है शांतिवन, ये भी आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल क्या नाम है? शक्ति स्थल। अगर पूछूं दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम, तो इसका नाम है चैत्रा भूमि, और ये मुंबई में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट। भारत के पहले राष्ट्रपति महाप्रयाण घाट दोस्तों ये बिहार में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो दोस्तों यह चली थी मुंबई से थाने। ठीक है, 1853 में चलाई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो दोस्तों यह की गई थी कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन से हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है 1853 में, बंबई से थाने। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों ये थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, और ये 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों यह थी सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। और प्रथम महिला राज्यपाल मैं बता चुका हूं, सरोजनी नायडू थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय दोस्तों यह न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक, और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे दोस्तों? तो यह थे त्रिगवेली। वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों मैंने बताया था पीछे, एंटोनियो गुटेरेस, ये वर्तमान के हैं। ठीक है, और पहले त्रिगवेली थे। चलिए, आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।